आप लोग ऑनलाइन लोन से लोन लेते हो, ऑनलाइन जो इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से, और क्या होता है आप लोग जो कि सही समय से पेमेंट नहीं कर पाते हो, ओवरड्यू हो जाता है और आप लोगों का सिविल जो है बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होता है लोन प्रोवाइड करता है, ये आप लोगों का सिविल बहुत ज़्यादा बिगड़ देता है। तो आप लोग सोचते हो कि कुछ दिनों का देरी से मैं अगर पेमेंट करता हूँ, जिस दिन आपका मानो 5 तारीख का जो है वो मतलब पेमेंट करने का डेट है, आप 5 तारीख को पेमेंट नहीं कर पाए, आप एक महीना बाद पेमेंट किया, फिर कुछ दिनों के बाद पेमेंट किया, लेकिन आपका जो पेमेंट का डेट था वो मिस हो गया। तो इससे क्या होता है, आपका एक सिविल में खराब रिपोर्ट आता है। मतलब वो लोग सिविल में रिपोर्ट करते हैं जब भी आप लोन लेते हो कोई भी एप्लीकेशन से, जो कि एनबीएफसी हो या फिर बैंक से, जो कि आपका सिविल तभी रिपोर्ट कर देता है जब आप लोन वहाँ से लेते हो। ऐसा नहीं कि आपने लोन लिया जब ओवरड्यू हुआ तब वहाँ पे रिपोर्ट जाता है। जब भी आप लोन लेते हो तब से आप लोग चेक करेंगे, देखेंगे कि आपका जो अमाउंट है वहाँ पे शो कर रहा है या फिर जो लोन एप्लीकेशन है वो शो कर रहा है सिविल में। तो आप लोगों को ये लग रहा है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद अगर ओवरड्यू होता है, अगर ओवरड्यू होने के बाद कुछ दिनों के देरी के बाद अगर मैं पेमेंट करता हूँ तो सिविल सही क्यों नहीं होता है। बहुत सारे एसएमएस आते हैं, बहुत सारा ट्विटर में ट्वीट भी दिखा है कि मैंने पेमेंट भी कर दिया फिर भी सिविल स्कोर ठीक नहीं हुआ है। दोस्तों मैं आप लोगों को यही बात बताने के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ, जो कि आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। आप लोगों को पूरा वीडियो एंड तक देखना है। एंड में आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। क्या गुड न्यूज़ है वो आप लोगों को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा। दोस्तों अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन पे हिट कर दो, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन जब भी दूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिलता रहे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सबसे बड़ा टॉपिक है कि हाउ टू इंक्रीज सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर। सिविल क्रेडिट स्कोर आपका बिगड़ जाए तो आप किस तरीके से उसको सही कर सकते हो। ठीक है, इंटरनेट में अभी आप सर्च करोगे तो कोई भी ऐसा परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, सभी अपनी तरफ से जो कि सॉल्यूशन आप लोगों को बताता है। लेकिन मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को एक इंटरनल बात बताऊंगा, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो के थ्रू। आप लोग बहुत आसानी से जो कि है अपना सिविल स्कोर अगर बिगड़ जाता है तो आप लोग सही कर सकते हो। तो वीडियो पूरा देखिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिविल स्कोर का ये जो आपको एक मीटर दिख रहा है, इसमें आप लोगों को लिखा आ रहा है पुअर, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट। 4 कैटेगरी में यहाँ पे डिवीजन होता है। सिविल स्कोर आखिर होता क्या है, क्रेडिट स्कोर आखिर होता क्या है, आप लोगों को ये समझना जरूरी है। देखिए क्रेडिट स्कोर जो है ये 3 डिजिट का एक नंबर होता है, जो कि 300 से 900 के बीच में आप लोगों का स्कोर रहता है। ठीक है, तो आप लोगों का स्कोर क्यों वहाँ पे चेक करता है जब आप लोग बैंक में या फिर एनबीएफसी कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो ये स्कोर क्यों चेक करते हैं। ये स्कोर का मतलब है कि अगर आपका स्कोर 750 से ऊपर है, मतलब आपका जो पेमेंट करने का टाइम है वो सही तरीके का, मतलब आप सही तरीके से पेमेंट करते हो, तब आपको क्या होता है कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी आप लोगों को लोन मिल जाता है। सिर्फ सिविल स्कोर की वजह से, जो कि आप लोगों का सिविल स्कोर चेक करके आप लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, उन लोगों को पास तो कोई और ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उन लोगों ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा अमाउंट देता है, लोन प्रोवाइड करता है, तो उनको तो कोई कुछ तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप लोग की उसका पैसा वापस कर दो सही समय पर। तो सिविल स्कोर चेक करके ये देखते हैं कि आप लोग सही समय पर पे कर सकते हो या फिर नहीं। आपका सिविल स्कोर अगर अच्छा है तो वो लोन आपको जल्द से जल्द दे देगा। अगर सिविल स्कोर खराब है तो आपको लोन मिलना मुश्किल है। तो सिविल स्कोर में यहाँ पे देखिए क्रेडिट स्कोर क्या है, मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्रेडिट स्कोर में आप लोगों को 4 कैटेगरीज मिलेगा, जिसमें है एक्सीलेंट, जिसमें 750 से 900 के बीच में आपको अगर है तो ये आपका एक्सीलेंट कैटेगरी में पड़ता है। यहाँ पे आपको लोन मिलना बहुत ही आसान है, चुटकी में लोन मिल जाता है। ठीक है, वेरी गुड होता है 650 टू 750, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है, 750 से नीचे हो जाएगा तो आपको दिक्कत आने वाला है। ठीक है, ये 3 कैटेगरी जो है ये यूजलेस कैटेगरी है, इसमें लोन मिलना इम्पॉसिबल बात है। हाँ, कुछ एप्लीकेशन जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है कुछ दे देता है, लेकिन ज़्यादातर लोन एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। गुड में 550 टू 650, वेरी पुअर में 300 टू 550। तो इसके बीच में आपका अगर है 750 अगर है या फिर 750 से ऊपर है तो आपका लोन मिलना एकदम ईजी है, ईजिली आप लोग लोन ले सकते हो कहीं से भी। अगर आपका 750 से कम है तो आपको लोन मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 डिफरेंट जगह है जहाँ पे सिविल आपका क्रेडिट स्कोर जो कि शो करता है। चारों जगह पे अलग अलग सिविल स्कोर क्यों शो करता है, सिविल में, एक्सपीरियन में, हाई मार्क और इक्विफैक्स, ये 4 आप चेक कर सकते हो। 4 जो सिविल का जो क्रेडिट स्कोर वहाँ पे अपडेट होता है, ये 4 अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, 4 अलग अलग कंपनी है। यहाँ पे क्या होता है, सिविल में अलग शो करेगा, एक्सपीरियन में अलग शो करेगा, हाई मार्क में अलग शो करेगा, इक्विफैक्स में अलग शो करेगा। अलग शो करने का कारण क्या है, क्योंकि अलग अलग कंपनी है, अलग अलग तरीके से वो आपका सिविल दिखता है और उसी तरीके से वो वहाँ पे इम्पैक्ट करते हैं। सिविल में कम होगा, एक्सपीरियन में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल एवरेज देखा जाए तो उसमें चेक करने के बाद आप लोगों का जो
मतलब आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि 750 दिख रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस में वहाँ पे 650 दिख रहा है। इतना डिफरेंस क्यों? ये अगर आप लोन लेने जाओगे तो बोलोगे देखो मेरे तो सिविल में तो इतना है, लेकिन एक्सपीरियंस में तो कम है, क्योंकि कुछ ऐसा है जो कि एक्सपीरियंस में हिट हुआ है, जिसकी वजह से आपका सिविल स्कोर डाउन हो गया है। तो आप लोगों को ये मतलब पूरा एवरेज करने के बाद आपका जो सिविल स्कोर होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका लोन अप्रूव होता है, ठीक है। तो मानो कि अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, या फिर कुछ ही खराब होता है, 750 से नीचे गिर जाता है अगर, तो आप लोग ईएमआई के थ्रू बाइक नहीं ले सकते, मोबाइल फ़ोन नहीं ले सकते, लैपटॉप नहीं ले सकते। एक पॉइंट अगर वहाँ से गिर जाता है, 750 से एक पॉइंट अगर नीचे गिर जाता है, तो आपको ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है। ये खराब होने का नुकसान, मतलब सिविल स्कोर अगर आपका खराब हो जाता है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर मानो कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन लिया है, ओवरड्यू हो गया है, आपने लोन का रिपेमेंट कर दिया है, सारा कुछ जो कि है सिविल जो क्रेडिट स्कोर है वो सारा कुछ वहाँ से क्लोज कर दिया है और आपका जो भी है खाता बंद हो गया है, तब भी देख रहे हो कि आपका सिविल सही नहीं हो रहा है। तो उन लोगों के लिए जो है, जो कि ये टाइमली सिविल स्कोर सही क्यों नहीं होता है, आप लोगों को ये सुनना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सिविल स्कोर खराब हो जाने के बाद, मतलब अगर आप पेमेंट भी कर देते हो, तो आपका सिविल क्यों ठीक नहीं होता है? ये सिविल स्कोर एक आप लोगों के ऊपर एक मतलब स्टैम्प बन जाता है कि आपका जो ओवरड्यू जो पेमेंट का डिले होता है उसका एक वहाँ पे स्टैम्प बन जाता है। मतलब आप लोग सही समय से पेमेंट नहीं किए तो आपका जो सिविल स्कोर है वो खराब है, आपका सिविल रिपोर्ट जो है वो खराब है। इसलिए जो कि कंपनीज सिविल में वहाँ पे सही नहीं करता है, क्योंकि अगर बाद में अगर लोन लेने जाएंगे तो आप सेम तरीके से अगर डिले कर दिया तो उसका कंपनी का लॉस हो जाएगा। इसी वजह से जो कि सिविल सही नहीं होता है। लेकिन क्या ये सिविल मतलब लाइफ टाइम के लिए ऐसा रहेगा? नहीं दोस्तों, ये आप आसानी से सही भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा, ये इंटरनल प्रोसेस है, ये अंदर तरीके से पता चला है, ये आप लोगों को कहीं पर भी नहीं बोला जाएगा, इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर नहीं करेगा, ये मैं आप लोगों को साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मानो आपने ओवरड्यू का पेमेंट या फिर जो भी पेनल्टीज है सारा कुछ क्लियर करके आपका लोन क्लोज कर दिया है, कोई भी अमाउंट आपके सिविल में शो नहीं कर रहा है, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो? देखिए, तब तो आपका सिविल खराब हो गया है, पेमेंट भी कर दिया, लेकिन देरी से किया है, तो इसकी वजह से जो है आपका सिविल खराब हुआ है। ये सब सामान आप नहीं ले सकते हो। लेकिन सही करने का एक इंटरनल प्रोसेस है, वो क्या है? अगर आप ईएमआई के थ्रू वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी अगर ये सब खरीदते हो, इसमें सिविल का उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करता है, आप लोगों को ये सामान आसानी से मिल जाएगा अगर सिविल थोड़ा कम भी है तो, ठीक है। तो अगर इस तरीके का सामान अगर ले लेते हो और टाइमली पेमेंट करते हो तो आपका सिविल सही हो जाएगा। एक बहुत ही बड़ा एक मतलब इंटरनल ट्रिक है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपका लोन का अमाउंट ओवरड्यू होने के बाद आप लोग पेमेंट देरी से करते हो और आपका सिविल सही नहीं होता है, आप लोग ईएमआई के थ्रू फ़ोन, गाड़ी या फिर लैपटॉप वगैरह कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने जाते हो जो कि हाई वैल्यूएबल होता है, तो आप लोगों को ये सामान नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग इसको ठीक कर सकते हो, सिविल रिपोर्ट्स ठीक कर सकते हो वो इस तरीके से कि आप लोगों को ये वाला सामान आप लोगों को खरीदना पड़ेगा। 1-2 साल के लिए आपका ओवरड्यू मतलब जो टेन्योर होता है वो मिलेगा। तो आपको सही समय से इसको पेमेंट करना है। पेमेंट करने से आपका जो सिविल रिपोर्ट है वो 100% सही हो जाएगा, ठीक है। ये इंटरनल तरीके से पता चला, जो डिपार्टमेंट में है उन्होंने यही बताया ट्रिक कि हाँ आप इस तरीके से जो कि कर सकते हो, जो आपका सिविल है वो सही हो जाता है। अगर आप वेट करोगे तो आपको 7 साल लग जाएगा। अगर आपको चाहिए कि 7 साल से पहले आपका सिविल सही हो तो आपको ये ट्रिक अपनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों का सारा लोन क्लोज होना चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपका कोई भी लोन अमाउंट वहाँ पे शो करेगा तो बार बार वहाँ पे हिट करेगा कि ये जो लोन है यहाँ पे पेमेंट हुआ नहीं है अभी तक, ये ड्यू है अभी तक, तो इसी वजह से जो है सिविल घटता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, और बढ़ने नहीं देगा। तो पहले उसको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये ट्रिक अपना सकते हो। लेकिन जो आप लोग ओवरड्यू करते हो, पेमेंट नहीं करते हो, उनका तो बात अलग है, उनका सिविल से कोई मतलब नहीं है। सिविल अगर उनका खराबी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। 7 साल तक वेट करना पड़ेगा, ये 7 साल के बाद सही हो जाता है, ऐसा सिविल डिपार्टमेंट ने कहा है, ठीक है। 7 साल के बाद जो है उनका सर्वर से जो डेटा है वो हट जाता है। तो यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया, ये ट्रिक शेयर किया। आप लोग ये देख सकते हो करके, आपको ये 100% ये ट्रिक वर्किंग है, आप लोगों को ये फायदेमंद मिलेगा। और जो लास्ट वाला जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो गुड न्यूज़ है वो क्या है, देखिए गुड न्यूज़ ये है कि कुछ प्ले स्टोर से आप लोगों को पता है लोन एप्लीकेशन बैन हुआ है। तो वो कुछ एप्लीकेशन का नाम मुझे पता चला, वो क्या है, हैंडी लोन, पॉकेटली, कैश ई वाला जो एप्लीकेशन है वो भी हट चुका है, और क्रेडिट मैंगो। अभी तक ये 4 ही नाम मुझे पता था, ये 4 नाम मैंने सर्च किया जो प्ले स्टोर में नहीं है, तो ये हट गया है। और धीरे धीरे और भी जो है अभी हट रहा है, हट चुका है, लेकिन मुझे वो नाम तो मालूम नहीं है।
तो अगर कुछ होता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब एंड प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।